कल भारत सरकार ने कहा सदन के पटल पर पार्लियामेंट में कि देश में ऑक्सीजन की किल्लत से कोई मौतें नहीं हुई हैं, और ये कह देना कि राज्य सरकारों ने जो हमें आंकड़े भेजे हैं उसमें किसी मौत का उन्होंने ऑक्सीजन की कमी कारण नहीं बताया, ये नाकाफ़ी है। सिर्फ राज्य सरकार से आंकड़े जुटाने का काम अगर केंद्र सरकार का है तो ये मैं समझता हूँ लोगों के गले नहीं उतर रहा है। ये जिम्मेदारी केंद्र सरकार की बनती है कि जो वास्तविकता है, जो हकीकत है, इतने सारे लोगों ने दम तोड़ा। अस्पतालों से आप सबके माध्यम से हमने देखा, घरों में, गांव में, शहरों में, हॉस्पिटल्स में, क्लिनिक्स में लोग बिलख रहे थे, दर दर भटक रहे थे। ऑक्सीजन की कमी थी, अगर नहीं थी तो जो हमने देखा पिछले 4-5 महीनों में वो सब झूठ था। सरकार ने विदेशों से ऑक्सीजन मंगवाया, नए प्लांट लगवाए, हाहाकार मचा, पूरी दुनिया ने देखा। तो ये कह देना कि मौतें नहीं हुई और राज्य सरकारों ने हमको कहा कि कोई मौत नहीं हुई, ये नाकाफ़ी है। इसके लिए मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं केंद्र सरकार को ओन अप करना चाहिए और एक ऑडिट कराना चाहिए। और मैं तो समझता हूँ जिन लोगों की मौत हुई है इस कोरोना काल में, इतने सारे हॉस्पिटल के नाम छपे, हमने अपनी आंखों से देखा, जो कहते थे कि ऑक्सीजन 1 घंटे का बचा है, आधे घंटे का बचा है, मारामारी हुई, किल्लत हुई, सब कुछ लोगों ने सहन किया। लेकिन जो लोग आज दुनिया में नहीं रहे, मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं उनकी जो मौत हुई है वो बहुत दुखद है। लेकिन इस प्रकार से बोल देना कि किल्लत थी नहीं, ये उन हुई मौतों के साथ मजाक है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि सिर्फ केंद्र सरकार अगर राज्य सरकारों के आंकड़ों पर निर्भर कर रही है तो वो अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रही है। कहीं ना कहीं वो रास्ता निकालना पड़ेगा ताकि हकीकत सामने तो आए। जो हमने देखा पिछले 2 महीने में वो रिपीट ना हो, सबक लेना पड़ेगा, अकाउंटेबिलिटी स्थापित करनी पड़ेगी, कोई ना कोई रिस्पॉन्सिबल होगा। और केंद्र सरकार, मैं समझता हूँ, क्योंकि कोविड में पूरा जो इकोसिस्टम था वो कंट्रोल कर रहे थे, चाहे वो रेमडेसिविर हो, चाहे ऑक्सीजन हो, अब चाहे वैक्सीन को अब उन्होंने खोला है कि केंद्र सरकार ने एक कमांड एंड कंट्रोल स्थापित किया हुआ था। और अब बोल देना कि हमको स्टेट गवर्नमेंट ने लिख के नहीं दिया है इसलिए हम इसको भारत सरकार का आंकड़ा मान रहे हैं, मैं समझता हूँ ये गलत है। मौतें हुई हैं, इसको कोई झुठला नहीं सकता। क्या रास्ता निकलेगा कि ऑडिट कर कर हकीकत कैसे सामने आए, ये जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है। और अगर सब कुछ ठीक था तो स्वास्थ्य मंत्री को क्यों हटाया आपने? कुछ तो कमी रही होगी ना। आप नॉन परफॉर्मेंस बोलो, लैक ऑफ परफॉर्मेंस बोलो, ओमिशन बोलो, गलती बोलो, अकाउंटेबिलिटी बोलो, वो तो एक्सेप्ट किया ना भारत सरकार ने। तो इसलिए कहीं ना कहीं जो कमी हुई है, और ये ऐसी बात नहीं है कि इसको हम पॉलिटिसाइज कर रहे हैं, मैं कभी भी इस मुद्दे को पॉलिटिकल नहीं बनाना चाहता हूँ। लेकिन भविष्य के लिए, सबक सीखने के लिए, जब तक हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ओन अप नहीं करेंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी तय नहीं करेंगे, जवाबदेही तय नहीं करेंगे, तो भविष्य के लिए आप कैसे रास्ते को सुधारेंगे? सिर्फ घोषणाएं करने से कि हम ये कर देंगे, हम वैक्सीन सबको लग जाएगी, वो तो अब जब सब नुकसान हो गया, जो आंकड़े आए हैं सामने, मैं समझता हूँ कहीं ज़्यादा उससे मौतें हुई होंगी। लेकिन सबक लोगों ने सीख लिया। लेकिन भारत सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि थर्ड वेव की सबको चिंता है, उसके लिए आप क्या कर रहे हैं? एक वाइट पेपर जारी करें, लोगों को कॉन्फिडेंस मिले, सब लोगों से बात करें। ये कोविड कोई पार्टी का तो है नहीं, तो देश के लिए, बहुत दुनिया के लिए बहुत बड़ी महामारी थी। उससे टैकल करने के लिए जो एकजुटता, लीडरशिप, सबका समन्वय करने की ज़रूरत थी, उसमें कमी रही। ओवर कॉन्फिडेंस में, इग्नोरेंस में जो हाल हुआ सेकंड वेव में, वो रिपीट ना हो, उसके लिए सबक लेना बहुत ज़रूरी है। और ये आंकड़ों के जाल में एक दूसरे पर ब्लेम डालकर अगर काम करते रहेंगे तो मैं समझता हूँ हमको जनता माफ़ नहीं करेगी भारत सरकार को।